नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम हमारे कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में बात करने वाले हैं कोरोना को लेकर। कोरोना को लेकर जिस तरह से हमने तमाम विषयों को छूने का प्रयास किया है, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तंबाकू के सेवन से प्रतिवर्ष लोग काल की गाल में समा रहे हैं और ऐसे में क्या कुछ हम कर सकते हैं और हमें किस तरह का बचाव करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि किन-किन सवालों को लेकर हम आगे बातचीत करने वाले हैं। लगातार पान, गुटखा, तंबाकू की आदतें कोरोना संक्रमण की वजह से क्या बढ़ती हैं? उसके अलावा तंबाकू एक हाथ से होकर दूसरे हाथों और मुंह तक पहुंचती है, क्या ये खतरा है? इसका सेवन करने वाले सचेत नहीं रह रहे। ऐसे में एक बड़ी संख्या है जो लगातार कोविड गाइडलाइंस का पालन भी नहीं करें। ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों तक यही हाल। ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों तक तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों ने लगातार कोविड गाइडलाइंस का भी उल्लंघन किया है। तंबाकू के सेवन से मुंह, गला, फेफड़े आदि का खतरा लगातार बना रहता है। कंठ, खाद्य नली की कैंसर का भी खतरा बना रहता है। मूत्राशय, गुर्दा, पैंक्रियाज, सर्विक्स कैंसर का खतरा इन सभी जगहों पर। उसके अलावा हृदय व रक्त संबंधी रोग तेजी से बढ़ते हैं। पुरुषों में नपुंसकता, महिलाओं में जनन क्षमता में कमी आती है। सांस में बदबू, मुंह, आंखों के पास झुर्रियां का आना। तंबाकू का सेवन करने वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटती है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो आज हम खास तौर पर बात करेंगे, जिस पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। तंबाकू का सेवन कितना हानिकारक है और उसको लेकर किस तरह की हमें सावधानी रखनी चाहिए। लगातार तंबाकू के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से इसी पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ तंबाकू के सेवन से क्या कोरोना का संक्रमण भी तेजी से फैलता है और कोरोना संक्रमण के समय में तंबाकू का सेवन करने वालों को किन किन चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए, क्या पूरी तरह से तंबाकू को छोड़ना चाहिए कोरोना काल में, यदि खुद को कोरोना संक्रमण से बचाए रखना है। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हम एक्सपर्ट्स के माध्यम से लेंगे। हृदय व रक्त संबंधी रोग भी तेजी से बढ़ते हैं। तो ऐसे कई सवाल हैं जिन पर आज हम विशेष तौर पर बात करने वाले हैं। भारत में हर एक मिनट में 2 लोग तंबाकू सेवन से मरते हैं। ये केवल अनुमान है, आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हर साल 9,50,000 से ज़्यादा लोग धूम्रपान से मरते हैं, उनकी मौत होती है। उसके अलावा 2 लाख से ज़्यादा लोग तंबाकू चबाने या अलग अलग रूपों में तंबाकू का सेवन करने से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तंबाकू इतना जानलेवा है कि आधे से ज़्यादा लोग अपनी जिंदगी की जंग हारते हैं। भारत में 3 में से 1 वयस्क धूम्रपान करता है, तो वहीं तंबाकू सेवन करने वालों की भी संख्या काफ़ी है। भारत में 275 मिलियन लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। तीस % वयस्क भारतीय तंबाकू का विभिन्न रूपों में सेवन करते हैं। वहीं लाखों भारतीय बच्चे भी धूम्रपान, तंबाकू का सेवन करते पाए गए हैं। 40% कैंसर और करीब 30% दिल के दौरे तंबाकू की वजह से होते हैं। तंबाकू उत्पादों में कई रसायन होते हैं जो डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। भारत में हर एक मिनट में 2 लोग तंबाकू सेवन से मरते हैं। ये केवल अनुमान है, आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।
तंबाकू दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कहा है कि तंबाकू और खासकर धूम्रपान करने वाले लोगों को कोविड के कारण होने वाले घातक परिणामों, जिसमें मृत्यु भी शामिल है, 40 से 50% ज्यादा जोखिम होता है। इससे सिर्फ फेफड़े, हृदय और कैंसर जैसी बीमारियां ही नहीं बल्कि शरीर के हर अंग पर दुष्प्रभाव पड़ता है। भारत में हर वर्ष लगभग 13 लाख के करीब मौतें तंबाकू और धूम्रपान के कारण होती हैं, जो लगभग प्रतिदिन 3,500 मौतों का आंकड़ा है। और क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने, आपको सुनाते हैं। हम सब के लिए आज का ये अवसर बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही संतोष देने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वर्ष वर्ल्ड नो टोबैको डे को सारे दुनिया में कमिट टू क्विट इस रूप में मनाने के लिए आह्वान किया है। और इस वर्ष विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस बात की लोगों को जानकारी होने के कारण भी कि टोबैको और विशेषकर स्मोकिंग करने वाले लोग वो कोविड के कॉम्प्लिकेशंस, कोविड के कारण होने वाले घातक परिणाम जिसमें मृत्यु भी शामिल है, उसका उनको 40 से 50% ज़्यादा रिस्क है। आज दुनिया में लाखों लोग इस बात का संकल्प लेने के लिए मन बना चुके हैं कि उनको तंबाकू का इस्तेमाल और धूम्रपान इसको छोड़ना है, इसकी आदत से पर। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तंबाकू के सेवन से प्रतिवर्ष लोग काल की गाल में समा रहे हैं और इसी को लेकर आज हम विशेष तौर पर चर्चा करने वाले हैं। किस तरह से बचाव करना चाहिए, क्यों तंबाकू का सेवन निषेध माना गया है और क्यों इसके सेवन की वजह से लाखों लोग जो हर साल मौत की ओर आगे बढ़ते हैं, उन्हें हम किस तरह से रोक सकते हैं, किस तरह से तंबाकू की आदत को छुड़ाया जा सकता है और कौन कौन से खतरे तंबाकू को लेकर बने रहते हैं, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक विशेष पैनल भी जुड़ेगा। डॉक्टर राजीव कक्कर जी, चेस्ट स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके अलावा डॉक्टर ऋषभ कक्कर, MD रेस्पिरेटरी मेडिसिन भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर नीरज कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर राजीव जी, आपसे सवाल है मेरा। जिस तरह से आज वर्ल्ड टोबैको डे है और ऐसे में तमाम लोग जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनसे लगातार ये अपील की जा रही है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये बात हर किसी को समझाई जाती है, लेकिन ये बात लोगों को तब समझ में आएगी जब इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में लोग आसानी से जानेंगे और समझ पाएंगे। तो तंबाकू सेवन से मुख्य तौर पर क्या क्या रोग होते हैं? कैंसर के बारे में तो हम सभी को जानकारी है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी परेशानियां तंबाकू के सेवन से हो सकती हैं? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा कि तंबाकू हमारे लिए क्यों हानिकारक है। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो कि आज जो थीम दी है क्विट स्मोकिंग के लिए कि अब आपको बंद ही करना है, कम नहीं करना है, उसका मुख्य कारण है कि हमारे हेल्थ के ऊपर तंबाकू का सीधा प्रभाव पड़ता है। वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा तंबाकू का उपयोग होता है वो सिगरेट के माध्यम से होता है, लेकिन हमारा कंट्री, हमारे लोग बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हैं, वो इतने ज़्यादा तरीक़ों से तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, शायद ये वर्ल्ड में और कहीं नहीं होता है। चाहे वो तंबाकू को खैनी के माध्यम से लें, पान मसाले में लें, तंबाकू का कुछ नहीं हुआ तो मंजन ही कर लेते हैं। इसका प्रभाव सीधे हमारे फेफड़े, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। यही कारण है कि वर्ल्ड टोबैको डे ने कहा है कि क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु दर होती है तंबाकू के सेवन से, इसलिए इसको नो टोबैको डे या फ़ौरन बंद करने के लिए आह्वान करा गया है। तंबाकू अगर हम इनहेल करते हैं तो ये फेफड़े पर असर डालता है। फेफड़ा एक ऐसा ऑर्गन है जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कम्युनिकेट करता है। जो भी हम इनहेल करते हैं उसका सीधा प्रभाव फेफड़े पर पड़ता है और खून के द्वारा उसमें बहुत सारे कार्सिनोजेंस हैं जो खून में, जो कि बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस करते हैं, वो होते हैं। कुछ ऐसे
गैसेस होती हैं, हैवी मेटल्स होते हैं जो हमारे रक्त में मिल करके ऑक्सीजन से कॉम्पीट करते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कॉम्पीट करता है और खून में ऑक्सीजन की कमी प्रोड्यूस करता है। तो इसका प्रभाव फेफड़े पर होता है, इसका प्रभाव सांस की नली पर होता है, इसका प्रभाव हमारे मुंह के कैंसर के ऊपर होता है, पित्त के ऊपर जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका कैंसर प्रोड्यूस करता है। तो करीब करीब बॉडी में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसका इसके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता हो। हार्ट के ऊपर आर्टरीज़ को नैरो करता है, हार्ट है, किडनी है, सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। और इसी की वजह से इसको कहा गया है कि टोबैको किसी भी फॉर्म पे हमें नहीं इस्तेमाल करना है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर ऋषभ कक्कड़ भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ऋषभ, जिस तरह से कोरोना का ये टाइम है और कोरोना के टाइम में ऐसा माना गया है कि जो लोग भी टोबैको का सेवन, चाहे वो सिगरेट के माध्यम से, स्मोकिंग के माध्यम से करें या फिर डायरेक्टली करें, उन्हें कोरोना काल में और अधिक संक्रमित पाया गया है और संक्रमण होने का खतरा भी लगातार इससे बना रहता है। तो कितना घातक है कोरोना काल में टोबैको सेवन करने वाले लोगों के लिए, और कैसे अपनी सावधानियां, क्योंकि जिन लोगों से कहा जाता है कि क्विट करा जाए वो इतनी आसानी से क्विट भी नहीं कर पाते हैं, उसके लिए भी एक लंबा समय लगता है। आजकल के कोरोना काल के दौर में सबसे पहले तो कितना खतरनाक है और उसके बाद सावधानियां क्या रखनी चाहिए लोगों को? जी देखिए, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस बार की जो WHO की थीम है वो है कमिट टू क्विट, और ये थीम इसीलिए दी गई है कि हमें तंबाकू से बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसा कि डॉक्टर राजीव ने बताया कि ना कि ये फेफड़ों को इफेक्ट करता है, बल्कि साथ में जो हमारी बॉडी में अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारा ब्रेन हो गया, इन सब पे भी एक तरह से एक खराब असर पड़ता है। रही बात कोरोना की, ये देखा गया है कि जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं जो पहले से तंबाकू का सेवन करते रहे हैं, उनमें डिजीज सीवियर होने की चांसेस ज्यादा देखी गई है और उनके आईसीयू एडमिशन रेट भी बढ़ते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। जब किसी आदमी के, किसी इंसान के फेफड़े जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, तो उसमें कोरोना का इतना ज्यादा खराब असर नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन होता है जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हो। जब आदमी तंबाकू का सेवन करता है तो इससे ये प्रॉब्लम होती है कि उसके लंग में पहले से सूजन होती है, उसके जो इतने भी फेफड़े हैं वो कमजोर कर जाता है अगर आदमी बहुत टाइम से तंबाकू का सेवन कर रहा है। इससे ये होता है कि जो वायरस जब बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी के जो लंग्स में हमारे एल्वियोलर मैक्रोफेजेस और जितने भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले सेल्स होते हैं जो कि मदद करते हैं वायरस को रेप्लिकेशन से रोकने के लिए और वायरस को जल्दी हटाने के लिए बॉडी से, वो इस सिगरेट या तंबाकू के धुएं से उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं, उनकी क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण जो वायरस है वो और तेजी से मल्टीप्लाई करता है और ज्यादा डैमेज करने के लिए भी क्षमता रखता है। तो इसलिए देखा गया है कि इन मरीजों में जो है आईसीयू एडमिशंस के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये मरीज सीरियस होने की चांसेस इनकी ज्यादा रहती है। ऐसी बहुत सी मेटा एनालिसिस और रिसर्च स्टडीज हुई हैं जिसमें बताया गया है कि कोरोना पेशेंट्स जो कि स्मोकर्स रहे हैं उनमें अराउंड 2 से 2.5% ज्यादा चांसेस हैं इंक्रीज्ड आईसीयू एडमिशंस की। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि तंबाकू सेवन से कोरोना की डिजीज ज्यादा सीरियस हो सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि जो भी स्मोकिंग है, इसीलिए WHO ने कहा है कि जितना हो सके इसको तुरंत कम क्विट करने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत, वरिष्ठ चिकित्सक KGMU भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार सर, आज हम तंबाकू निषेध दिवस पर ख़ास तौर से प्रोग्राम अपने दर्शकों के लिए कर रहे हैं और जिस तरह से WHO की भी गाइडलाइन आई है कमिट टू क्विट, ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि तंबाकू पहले ही लोगों के लिए नुकसानदेह थी, कैंसर जैसी घातक बीमारी के अलावा भी जिस तरह से हमें डॉक्टर्स ने बताया, डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी ने भी बताया कि बॉडी के कई पार्ट्स पर ये असर करती है और कोरोना काल तो उसके ऊपर एक और ख़तरा है आजकल के समय में। तो कितना बड़ा खतरा है? दूसरी बात यह है कि तंबाकू के सेवन से कई लोगों का ये भी कहना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटती है। पहले तो शरीर के तमाम अंगों के लिए ये खतरा बना हुआ है। दूसरी बात ये, जो चीज़ हमें कोरोना से कहीं ना कहीं दूर रखती है उसे भी यदि ये घटा देता है तो आज के समय में कितना खतरनाक है कोरोना और तंबाकू? है कि नीम और करेले का कॉम्बिनेशन बहुत लीथल होता है, बहुत खतरनाक होता है। उसी तरह का ये कॉम्बिनेशन है तंबाकू और कोरोना का। जैसा कि आपने अभी सुना कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट के इस्तेमाल करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, न सिर्फ कोरोना होने का बल्कि गंभीर कोरोना होने का, फिर अस्पताल में भर्ती होने का, ऑक्सीजन डिमांड का,
आईसीयू फैसिलिटी में जाने का, वेंटिलेटर फैसिलिटी में जाने का और उसके बाद फिर मृत्यु होने का, इन सभी के खतरे बढ़ जाते हैं। और देखिए, तंबाकू एक ऐसी चीज है, भारतवासियों को या दुनिया वासियों को ऐसा लगता है कि भारत और तंबाकू का बड़ा कोई पुराना रिश्ता है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा पुराना रिश्ता नहीं है, ये सिर्फ 500 साल पुराना रिश्ता है। 16वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल में पुर्तगाली तंबाकू को लेकर हिंदुस्तान में आए और जहांगीर साहब ने इसको लपक लिया, इस पर टैक्स लगा दिया। तब से ये कमाऊ भूत हो गया और कोई भी सरकार है चूंकि रेवेन्यू देता है, इस पर प्रतिबंध नहीं लगा पाती है। और उसका एक मिथक है कि शायद ये कमाऊ भूत है, पैसा कमा कमा के दे रहा है, इस पे हम प्रतिबंध लगा देंगे तो हमारी सरकार कैसे चलेगी। ये पूरी तरह से एक मिथक है, भ्रम है। जब इसको डॉक्टर सूर्यकांत को समझ में आ गया, पता नहीं वित्त मंत्री को और फाइनेंस के जो एक्सपर्ट हैं उनको क्यों नहीं समझ में आता है। दूसरी बात यह है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तंबाकू और धुएं में जो धूम्रपान से होता है उसमें 7000 केमिकल्स पाए जाते हैं। इतनी रिसर्च होने के बाद भी एक भी केमिकल कोई हेल्थ के लिए अच्छा हो बिल्कुल नहीं निकला आज तक। उसमें 70 तो ऐसे हैं जो कि आपके कार्सिनोजेनिक हैं, यानी कैंसर पैदा करते हैं। और इसीलिए देखिए, मरने के लिए तो एक कैंसर काफी है, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, लेकिन तंबाकू के कारण, बीड़ी सिगरेट के कारण तो एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 40 कैंसर का एसोसिएशन तंबाकू के साथ पाया गया है। मैं अगर 40 गिनाने लगूंगा तो मेरा समय इसी में चला जाएगा, इसलिए मैं गिना रहा हूँ, शताब्दी एक्सप्रेस की तरह गिना देता हूँ। मुंह का कैंसर, गाल का कैंसर, दांत का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, पेट का कैंसर, गॉलब्लैडर का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, बहुत सारे कैंसर। जी जी। ये सब कैंसर जो हैं वो इनका एसोसिएशन तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट के साथ है। और 40 तरह के कैंसर से ही इसको शांति नहीं मिली, तो कोरोना को इंक्लूड करके 26 तरह की विभिन्न बीमारियां, तो कुल मिला के 66 बीमारियों का एक बढ़िया पैकेज है जिसको हम तंबाकू कहते हैं। जी बिल्कुल। चॉइस आप किससे मरना चाहते हैं, आप कैंसर से मरना चाहते हैं, आप ब्रोंकाइटिस से मरना चाहते हैं, आप इससे मरना चाहते हैं, तो आप इस्तेमाल करिए। इसमें डॉक्टर सूर्यकांत कुछ नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर कक्कड़ कुछ नहीं कर पाएंगे। साफ साफ वैधानिक चेतावनी लिखी हुई है कि ये शरीर को के लिए जानलेवा है तंबाकू, और उसके बावजूद भी आप करना चाहते हैं तो करिए भाई। आपको हम अगली बार परम चक्र के लिए रिकमेंडेशन करवा देंगे, पद्मश्री के लिए रिकमेंडेशन करा देंगे। कि इतना सब होने के बावजूद भी आप हिम्मत करते हैं, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो करिए। और दूसरी बात क्या है कि आपको मालूम है कोरोना कितना खतरनाक है, और ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना का 2.5 गुना खतरा ज्यादा है आप में, फिर भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करिए भाई। WHO निवेदन ही कर सकता है कि कमिट टू क्विट, तो करिए ना। कोरोना से एक फायदा जरूर हुआ है, पूरी दुनिया में 10 लाख लोगों ने तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट छोड़ दी। भारतवासियों से भी मेरा निवेदन है कि 27 करोड़ आपकी जनसंख्या है जो तंबाकू, बीड़ी को किसी न किसी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। उन 27 करोड़ प्रिय भाई जनों से और प्रिय बहनी जननियों से मेरा ये निवेदन है कि 27 करोड़ लोग अगर ये कमिट कर लेंगे, जैसा WHO ने कहा है कि हम छोड़ देंगे, और कोरोना में बड़ी मुश्किल हो रही है ढूंढने में आपको, तो इसको छोड़ के आप एक ऐसी दुनिया बसा सकते हैं जो एक खुशी की दुनिया होगी, एक स्वास्थ्य की दुनिया होगी, और आपको जहर से छुटकारा मिल जाएगा। जैसा अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री ने 2002 में कहा था आंध्र प्रदेश के किसानों के साथ बात करते हुए कि भाई ये जहर की खेती क्यों उगाते हो, फूल की खेती उगाओ, तो जहर बंद हो और खुशबू की खेती जो है वो शुरू हो जाए। तो अभी भी मेरा ये है, मैं पिछले 4 सालों से प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के जो मद्य निषेध मंत्री जी हैं, उनको मैं पत्र लिख रहा हूँ पिछले 4 सालों से। आज भी मैंने पत्र लिखा है और आज भी प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया है कि मुझे एक डिबेट करा दो अपने पूरे फाइनेंस एक्सपर्ट के साथ। अगर उस डिबेट में हार जाऊं तो आप तंबाकू दुगना प्रोडक्शन करना, और अगर वे हार जाएं तो तंबाकू को बंद करिए। खुली चुनौती है, खुली डिबेट के लिए चुनौती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में जितना चपरासी से लेके मंत्री जो काम कर सकता है मेरे साथ डिबेट करके दिखा। मैं 2015-16 का डेटा देता हूं आपको। 33,000 करोड़ रुपया खर्च रेवेन्यू आया 2015-16 में, बाकायदा लोकसभा के अंदर एक रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है ये। रेवेन्यू तंबाकू इंडस्ट्री से आया 33,000 करोड़ रुपए, और अभी जो 66 बीमारियां मैंने गिनाई उनके टॉप 3 बीमारियों पर खर्चा आया 1 लाख करोड़ रुपए। ये कौन सा बजट एलोकेशन और बजट फाइनेंस और कौन सा ये कैलकुलेशन है जो जब डॉक्टर सूर्यकांत को समझ में आ सकता है, किसी को भी समझ में आ सकता है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई जितना आप रेवेन्यू इधर से रेवेन्यू लेते हैं, उधर से जो है वो 10 गुना खर्च कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो कमाऊ पूत है। अरे ये कोई कमाऊ पूत नहीं है, ये जो है वो केवल जिंदगी लेता है। पूरी दुनिया में 80 लाख लोग प्रतिवर्ष इससे मौत होती है, और हमारे देश में भी 12-13 लाख लोगों की मृत्यु ये तंबाकू। जी बिल्कुल।
डॉक्टर सूर्यकांत जी, यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूँगी। अपने तमाम गेस्ट से रिक्वेस्ट करूँगी आप बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और अपने दर्शकों को भी लगातार बता दें कि आज हमारे विशेष कार्यक्रम में हम मुख्य तौर पर तंबाकू पर बातचीत कर रहे हैं। यदि आप भी तंबाकू का सेवन करते हैं, छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए सलाह चाहते हैं एक्सपर्ट्स की, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्यक्रम में वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना हूँ। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। आज हम विशेष तौर पर बात कर रहे हैं तंबाकू सेवन को लेकर। जिस तरह से तंबाकू सेवन खतरनाक है और ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी संख्या तंबाकू का सेवन करती है। यदि आप भी उन्हीं में से एक हैं और जानना चाहते हैं, इसे छोड़ना चाहते हैं, उसके तरीके को जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल लगातार बना हुआ है। आपके तमाम सवालों के जवाब भी हम लेंगे और इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक भी बनी हुई है, प्रिया। उनसे जानेंगे कि क्या सवाल है उनका। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रिया जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आगे बढ़ेंगे और लगातार डॉक्टर नीरज, अगला सवाल मेरा आपसे है। जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर्स ने बोला, डॉक्टर सूर्यकांत ने भी बोला, डॉक्टर राजीव जी ने भी बोला है कि कोरोना और तंबाकू दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसकी वजह से जो आंकड़ा भी सामने आया है, भारी संख्या में उन लोगों की मृत्यु हुई है जो लगातार तंबाकू का सेवन करते थे, क्योंकि स्थितियां संभालने में मुश्किल आती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, शरीर के कई हिस्सों की हमने बात की है, लेकिन तंबाकू सेवन के साथ कोरोना काल में हार्ट को लेकर मुख्य रूप से क्या क्या परेशानियां होती है, और यदि ऐसा व्यक्ति, तंबाकू सेवन करने वाला व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाता है तो स्थितियां कितनी गंभीर हो सकती हैं? जी,
तंबाकू की वजह से जो हमारा हार्ट है पहले ही लगभग 3 गुना डैमेज होता है। जो हमारा नॉर्मल जो डैमेज होता है हार्ट की बीमारियों का, जो ये उम्र के हिसाब से है, ब्लड प्रेशर के हिसाब से है या डायबिटीज के हिसाब से है, उससे 3 गुना रफ्तार से जो हमारी स्मोकिंग जो हम करते हैं, हार्ट हमारा 3 गुना रफ्तार से डैमेज होता है। उसमें जो वो डायरेक्टली भी डैमेज करता है और इनडायरेक्टली भी डैमेज करता है। डायरेक्टली डैमेज करता है, जैसे बताया गया है कि जो हमारी नसें हैं, जो हार्ट की नसें होती हैं, उसके अंदर खून का प्रभाव को वो रोक देता है, क्योंकि उसके अंदर खून के धक्के बन जाते हैं, या वो उनकी नसों को सीधा जो है उनका जो ल्यूमेन होता है उनको नैरो कर देता है, तो खून के जो बहाव है हार्ट के अंदर वो कम हो जाएगा। दूसरा, इसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है। हमारे शरीर में जो हमारी रक्त वाहिनियां हैं उसमें एन्यूरिज्म यानी कि जो छोटे छोटे गोले बन जाते हैं, जो कभी भी फट के स्ट्रोक का कारण बन जाते हैं, वो होता है। तीसरा का जो बड़ा जो डेथ का कारण है वो है एन्यूरिज्म का फटना, हार्ट अटैक हो जाना, हमारा ब्रेन स्ट्रोक आ जाना। और साथ साथ जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स को ये डिजीज करता है। सबको मालूम है कि स्मोकिंग से कितना बड़ा डैमेज होता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि बार बार बताया जाए। तो लंग्स और हार्ट का पहले एक डेडली कॉम्बिनेशन था स्मोकिंग के साथ, अब वो कोरोना ने उसको ट्रिपल कर दिया है। अगर कोरोना डिजीज में जो स्मोकिंग हम कोरोना में कंटिन्यू करते हैं, तो जो लोग ऑलरेडी लिए हैं वो भी और जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो भी, क्या होगा कि जो लंग्स डैमेज हो रहा है और जो हमारा हार्ट डैमेज हो रहा है, वो कोरोना की वजह से नंबर ऑफ केस जो कि डेथ तक जाएंगे, नंबर ऑफ केस जो कि हॉस्पिटल तक जाएंगे, नंबर ऑफ केसेस जो कि वेंटिलेटर पर जाएंगे, वो लगभग कई गुना बढ़ेगी। तो कोरोना ने तो जैसे सर ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि करेला और नीम चढ़ा जी। तो बिल्कुल ये सत्य कहा गया है कि अगर इनके साथ दो बीमारियों के साथ हम अपना कोरोना भी जोड़ देंगे तो एक करेला और नीम चढ़े जैसी कहानी है। आप अपने आप को एक बहुत बड़े कुएं में झोंक रहे हैं, जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सीवियरिटी है ये हमारे दर्शकों को भी समझाई जाए, जो तंबाकू का सेवन करते हैं उन तक हम डिटेल में ये बात पहुंचा सके कि कौन कौन सी ऐसी परेशानियां होती हैं जो आपके शरीर में होती हैं और उससे आपको क्या नुकसान है। इसके अलावा नुकसान के बारे में जानते तो सभी हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी हिम्मत भी दिखानी होती है कि यदि आप हिम्मत करके इसे छोड़ने के लिए आगे बढ़ सकते हैं तो उसके लिए हमारे द्वारा क्या कुछ मदद हो सकती है वो भी हम जानेंगे अभी हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। डॉक्टर राजीव, अगला सवाल मेरा आपसे है, जिस इम्यूनिटी लो होने की बात हम लगातार कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अपने दर्शकों को हम डिटेल में समझाना चाहते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम बॉडी में किस तरह से रहती है। लोकल इम्यूनिटी की यदि बात की जाए तो जब व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो उससे क्या प्रभाव होता है और डिटेल में किस तरह से नुकसान होता है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। निर्भर करता है जो ऑर्गेनिज्म बॉडी में जा रहा है, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, वो कितना वेरुलेंट है, मतलब कितना सक्षम है आपको इन्फेक्ट करने के लिए। और दूसरा, जो बॉडी जिस ह्यूमन के ऊपर ये अटैक कर रहा है उसमें प्रतिरोधक क्षमता या जिसमें इम्यूनिटी कहते हैं वो किस तरह होती है। एक इम्यूनिटी होती है जो पूरी बॉडी की होती है जिसको हम डिफेंस सिस्टम या इम्यूनिटी कहते हैं। एक होता है लोकल डिफेंस, जैसे कि जो सांस के द्वारा जो इन्फेक्शन वायरस अंदर जा रहा है वो लोकल इम्यूनिटी सांस की नलियों में या लंग में जहाँ सबसे पहले बैठ रहा है, पहुँच रहा है, वहाँ पर एक अलग तरह का कुदरत ने बहुत डिफरेंट लेवल के हमारे इम्यूनिटी प्रोवाइड करी है। लोकल इम्यूनिटी से वो वहाँ पर वायरस से फाइट करती है और उसको डिस्ट्रॉय करके उसको स्प्रेड करने पे रोक देती है। लेकिन जो स्मोकर्स होते हैं, जो तंबाकू का उपयोग करते हैं, चाहे वो स्मोक करें चाहे वो मुंह से खाएं, उसमें लोकल इम्यूनिटी के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। जो सांस की नलियां हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, सूजन आ जाती है, और जो वायरस पहले लेयर पे जाकर रुक जाता है वो सीधे इन्फिल्ट्रेट करके ब्लड में पहुंच जाता है, पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है। तो आपकी लोकल इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। और साथ साथ लोकल इम्यूनिटी के अलावा ये पूरे बॉडी के डिफेंस सिस्टम को लो कर देता है, जिससे भी कोई भी इन्फेक्शन इंक्लूडिंग कोरोना इन्फेक्शन बॉडी में बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है। जैसा कि डॉक्टर सूर्यकांत ने और डॉक्टर ऋषभ ने बोला कि ये इन्फेक्शन जो आईसीयू में जो एडमिशन्स होते हैं, जो वेंटिलेटर पे जाते हैं, उन लोगों में ये करीब 2 गुना ज़्यादा पाया जाता है जो स्मोकर या तंबाकू का किसी भी फॉर्म पे उपयोग करते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर सूर्यकांत, जिस तरह से मैंने अभी अपने दर्शकों को भी बोला कि अक्सर स्मोकर्स जो होते हैं या तंबाकू का सेवन करने वाले लोग होते हैं, उनसे यदि व्यक्ति कुछ भी समझाने का प्रयास करता है तो सबसे पहला आंसर उनका यही होता है कि कोशिश करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते।
इस सेंटेंस के बाद आप उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि हम शायद साधारण लोग उन्हें ना समझा पाए, लेकिन डॉक्टर के माध्यम से जब उन्हें सलाह मिलेगी तो मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ असर जरूर होगा। कविता, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैं ये कहता हूं कि भाई देखिए, उत्तर प्रदेश में एक स्टेट टोबैको सेल बाकायदा वो अवेयरनेस प्रोग्राम करता है, बाकायदा हर डिस्ट्रिक्ट में एक उसका सेंटर है। एक हमारा मद्य निषेध विभाग है, उसके अंतर्गत भी आता है। और उसके अलावा एक छोटा सा प्रयास मेरा भी है। मैं जिस डिपार्टमेंट का विभागाध्यक्ष हूँ या रेस्पिरेटरी मेडिसिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में है, उसमें हम लोग एक टोबैको सेसेशन क्लिनिक चलाते हैं। यानी हम तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, कुछ भी आप खाते हैं, कुछ सेवन करते हैं, उनको छुड़ाने के लिए एक बाकायदा क्लिनिक चलाते हैं। और अब से नहीं, बहुत पहले से क्लिनिक चला रहे हैं। हमारी ये जो क्लिनिक है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, ये पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के लिए जो भी इस डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल सेंटर पर काम करने वाले प्रशिक्षु हैं या कार्यकर्ता हैं, उन सबका ट्रेनिंग सेंटर भी है। उसके लिए हमारा नोडल सेंटर है, ये हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। इसके अलावा कई लोग जो लखनऊ यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटी में इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं मैनेजमेंट की, उसमें टोबैको मैनेजमेंट या स्मोकिंग मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसकी भी एक समर ट्रेनिंग हम दिलवाते हैं। तो हमारे पास पूरा सिस्टम है, काउंसलिंग का सिस्टम है, कैसे छोड़ेंगे, दवाओं का भी सपोर्ट है, सब कुछ है। और अभी फिजिकल नहीं चल रहा है, वैसे मंडे टू सैटरडे हमेशा चलता है, लेकिन अभी एक संजीवनी ऐप है, उस संजीवनी ऐप के थ्रू जाएंगे, करेंगे, आप अपनी समस्या बताएंगे, उस पर हमारे जो हमारी डॉक्टर्स हैं वो सलाह देंगे, हमारी टीम सलाह देगी कि कैसे हम आपके। तो एक तो देखिए जो कोशिश कर रहा है, एक अच्छा हुआ है कि 100 में से 70 लोग, ऐसे 100 लोग जो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, उसके 70 लोग भाई ये अच्छी चीज नहीं है, मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस 70 में से सिर्फ 30 लोग ऐसे होते हैं छोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन सिर्फ 3 से 5% ऐसे होते हैं जिनका प्रयास यानी अपने लेवल पे, अपने मजबूती के आधार पर, अपनी जो हमारा आत्मबल है उसके आधार पर, विल पावर है उसके आधार पर छोड़ने की संख्या सिर्फ 3 से 5% है। तो भाई 3 से 5% से आप कैसे छोड़ पाएंगे? आपको तो डॉक्टर सूर्यकांत का सहारा लेना ही पड़ेगा ना, सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो हमने कब मना किया? हम तो भाई सहारा देने के लिए पैदा ही हुए हैं। क्या करें, हमें तो डॉक्टर बनाया है भगवान ने, और वो भी लंग का, वो भी जो स्मोकिंग इस पर भी अटैक करता है, कोरोना भी इसी पर अटैक करता है। तो हम सब छुड़वाने में आपकी मदद करेंगे। और एक चीज और बता दूं, जो 2 सालों में, 3 सालों में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में प्रयास किया है स्टेट टोबैको सेल के माध्यम से कि भाई स्कूल के 2 गज के अंदर जो 200 गज के अंदर जो है वो कोई दुकान न खुले, कोई जो बीड़ी सिगरेट बेच रहा है वो ऐसा ना हो कि टॉफी भी रखे हुए है, बिस्किट भी बच्चों के लिए रखे हो, बीड़ी सिगरेट ऐसी कोई दुकान ना खुले। तीसरी चीज ये है कि आप खुली सिगरेट ना बेचे, जिससे कि बच्चा कम पैसे होते हैं उसके पास एक दो खरीद ले। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास हैं जो उत्तर प्रदेश द्वारा किए गए हैं। जन जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं, ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ से हुई है। और मैं प्रियंका आज जी बताते हुए के न्यूज के दर्शकों को मुझे खुशी हो रही है कि 31 मई को WHO कुछ अवार्ड देता है, रीजनल अवार्ड। तो उसमें साउथ ईस्ट एशिया के रीजनल अवार्ड की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश स्टेट टोबैको सेल को अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। तो आप खुशी खुशी डॉक्टर सूर्यकांत को, हमारी पूरी स्टेट की कमेटी को बधाई दे सकते हैं कि ये अवार्ड हम लोगों को मिला है, हम लोगों को चयनित किया गया है अच्छे प्रयासों के लिए। और हमारी सबसे गुजारिश है कि आप हमारी इस जो हमारा उत्तर प्रदेश का स्टेट नोडल सेंटर हमने रेस्पिरेटरी मेडिसिन सेंटर में, रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट KGM में बना रखा है, उसके सब आप एडवोकेट बनिए। आप, मैं नोडल ऑफिसर नहीं, आप सब नोडल ऑफिसर बनिए, आप सब एडवोकेट बनिए। और जहां जिसको बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, तंबाकू पीते हुए देखिए, उससे कहिए कि भाई नमस्ते, प्यार से समझाइए। और नहीं तो जैसा मैंने समझाया है कि किस तरह से आप मरना चाहते हो कैंसर से, और कैंसर में भी 40 तरह के कैंसर है, बताइए कौन से कैंसर से मरना चाहते हैं आप। तो उसको पूरा थोड़ा प्यार से समझाइए, थोड़ा डराइए, तरीके से काम करिए और उसको समझाने की कोशिश करिए। ना समझे तो फिर हमारे संजीवनी ऐप के माध्यम से डिजिटल कंसल्टेशन ले सकते हैं कि कैसे बीड़ी सिगरेट छोड़ी जाए। मैं आपको बता दूं कि आप बीड़ी सिगरेट छोड़ सकते हैं, इतना कठिन नहीं है, लेकिन केवल अकेले आप नहीं छोड़ पाएंगे। घर परिवार में एक पीयर ग्रुप बनाना पड़ेगा, दोस्तों का एक पीयर ग्रुप बनाना पड़ेगा। और मैं बता दूं 1 साल क्रिटिकल पीरियड है, 1 साल। कई लोग होते हैं ना छोड़ दिया, जैसे एक किसी से पूछा गया भाई आपने कभी बीड़ी सिगरेट छोड़ी है? हाँ मैंने तो कई बार छोड़ी है, 100 बार छोड़ी है। 100 बार छोड़ी है मतलब 99 बार दोबारा पीनी शुरू की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोड़ना तो आसान है, बस सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल है।
तो 1 साल तक ऐसे लोगों को फॉलो करना पड़ेगा आपको कि जिन्होंने छोड़ दिया, नहीं तो उनका दोबारा उछाल मारेगा मन पीने का या खाने का, और दोबारा वो इस्तेमाल कर देंगे। इसलिए हम लोग अपने क्लिनिक में भी 1 साल फॉलो करते हैं। आपसे भी आग्रह है, जिसको कहिए उसको 1 साल फॉलो करिए। उसके बर्थडे में जाइए और अगले बर्थडे को कहिए मैं तभी सेलिब्रेट करूंगा, तभी गिफ्ट तेरे को दूंगा जब पिछले साल का बर्थडे का हमारा कमिटमेंट था, छोड़ने का क्या हुआ। तो ऐसा करेंगे तो हम, मेरे ख्याल से हम जरूर प्रयासरत होंगे। और बाकी तो भाई हमने हर साल हम प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते हैं, इस साल भी लिख दी है कि न्यूज भी अपनी प्रयास कर सकता है, वो भी अपने ट्विटर पे लिख सकता है कि डॉक्टर सूर्यकांत ने पत्र लिखा है इस देश से पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए, तो इसको प्रतिबंध को लगाया जाए। जिस तरह से इस तरह नॉलेज को छोड़ने के लिए, प्रतिबंध लगाने के जिस नॉलेज को जिस तरीके से डिसमिनेट हो सकता है, सब लोग करिए, हमारे इस प्रयास में सहयोग करिए। नमस्कार। डॉक्टर सूर्यकांत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, जो आपको आपकी टीम ने जो काम किया उसके लिए आपको जो अप्रिसिएशन मिला है, हम भी आपको बधाई के न्यूज़ की तरफ से देते हैं और आगे बढ़ेंगे। और डॉक्टर ऋषभ से अगला सवाल है मेरा, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं, कोरोना की तो हमने बात कर ली है और लोगों को इस बारे में अब काफ़ी हद तक जानकारी है कि कोरोना और तंबाकू एक दूसरे के लिए घातक है, लेकिन जो तमाम युवाओं के साथ जो तमाम लोग जो तंबाकू और स्मोकिंग का सेवन लगातार कर रहे हैं, वो कौन से सिम्टम है जिसके बाद लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए कि इसके बाद अब उनकी हेल्थ पर खतरा मंडरा रहा है? और अगर आज भी उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई है, जिस तरह से लगातार डॉक्टर्स के कहने के बाद, सलाहकारों के कहने के बाद, परिवार वालों के कहने के बाद भी वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो कौन सा ऐसा पॉइंट है सिम्टम्स के आधार पर जिसमें व्यक्ति को सचेत होना बहुत आवश्यक हो जाता है, अन्यथा कोई बड़ी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है? जरूरी है कि स्मोकिंग जब आदमी करता है तो बहुत ही कॉमन चीज है कि लोग यंगस्टर्स पहले यंग एज में चालू करते हैं, तो जब वो सिगरेट पीते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक मिसकंसेप्शन रहता है उनके दिमाग में कि हमें कुछ नहीं होगा। और मोस्टली लोगों को एक ही बीमारियों के बारे में पता रहता है कि सिगरेट पीने से या तो ओरल कैंसर होगा या फेफड़ों में कैंसर होगा। ठीक है, इसी को ज्यादा प्रमोट भी किया जाता है। अगर आप सिगरेट के डब्बे को देखोगे तो उस पर भी कैंसर की तस्वीर बनी रहती है और लोगों को एक ये लगता है कि हमें कैंसर नहीं होगा। जैसे कोविड के टाइम पे बहुत लोग हैं जो बिना मास्क के घूमते हैं, अगर आप उनसे पूछें तो वो ये बोलेंगे कि हमें तो कोविड नहीं होगा। तो इसी तरह लोगों को लगता है कि उन्हें कैंसर नहीं होगा, मगर जो उन्हें नहीं पता है कि सिगरेट पीने से सिर्फ कैंसर ही नहीं और भी बहुत सी बीमारी है जो होती है, जिसमें से सबसे कॉमन बीमारी जिसको हम कहते हैं वो है COPD, जो कि एक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे लंग डिजीज है। इसको हमें समझना पड़ेगा कि COPD की बीमारी बहुत यंग एज में नहीं आती है। COPD को डेवलप होने में टाइम लगता है। तो जब कोई इंसान अपनी काफी यंग एज में चालू करता है सिगरेट पीना तो उसे कोई सिम्टम नहीं आता है। जैसे जैसे वो सिगरेट का इंटेक अपना बढ़ाता रहता है, टाइम बाय टाइम चालू होता है और ये बीमारी करीब 35 से 40 साल की उम्र के आसपास मैनिफेस्ट होती है। इसी तरह कैंसर है, उसका भी एक एज है, 45-50 के बाद ही लोगों में देखने को मिलता है। तो जो सबसे ज्यादा बताना ये जरूरी है लोगों को, स्पेशली यंगस्टर्स को, कि सिगरेट के सिम्टम्स ऐसा नहीं है कि आप पियोगे और आपको सिम्टम्स आना चालू हो जाएंगे विद इन अ ईयर और 2 इयर्स। वो बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डिजीज होती है और आने वाले टाइम के साथ साथ वो सिम्टम्स धीरे धीरे मैनिफेस्ट होते हैं। अगर आप बात करो कि क्या सिम्टम्स हैं जिसमें आदमी को लगना चाहिए कि उसे COPD या कोई बीमारी हो रही है, सिगरेट से उसे हार्म हो रहा है, उसमें से सबसे कॉमन जो सबसे पहला आता है वो आता है खांसी। COPD के पेशेंट्स में खांसी सबसे पहले आती है, उसके बाद थोड़ा सा पेशेंट की धीरे धीरे 2-3 साल बाद या 1 साल बाद सांस फूलना चालू होती है, उसे बलगम आता है। बलगम का रंग देखना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी जब इन्फेक्शन उसके ऊपर होता है तो इसे हम COPD का एक्सेसरबेशन कहते हैं। इसमें बलगम का रंग पीला हो जाता है, बलगम की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये भी उन्हें बताना जरूरी है। आगे जाके अगर हम कैंसर की बात करते हैं, जो कि 50-55 साल की उम्र में लोगों को जो बहुत ज्यादा इंटेक, जिनका स्मोकिंग इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है या फैट बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें अगर देखा जाए तो मुंह से खून आ सकता है, वजन कम हो सकता है, कहीं गिल्टी आ सकती है, खांसी, एक लो टेम्परेचर, लो ग्रेड फीवर रह सकता है। तो ये सब सिम्टम्स को देखते हुए हमें मरीज को बताना चाहिए कि अगर आप सिगरेट पीते हो, बहुत लंबे समय से पी रहे हो, तो ये बहुत आवश्यक है कि जब आपको बार बार, स्पेशली अगर सर्दियों के टाइम पे आपको अर्ली मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे अगर आपको खांसी आना चालू हो चुकी है और ये 2-3 साल से लगातार, कुछ सालों से लगातार आ रही है, तो अपने डॉक्टर से मिले, इसकी पूर्णतः इन्वेस्टिगेशंस कराएं, एक्सरे कराएं, स्पायरोमेट्री कराएं और इससे अपनी फेफड़ों की क्षमता को देखें और उस हिसाब से लगातार ट्रीटमेंट दें। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि COPD बीमारी एक परमानेंट डैमेज कर जाती है और एक बार जब आदमी के लंग में डैमेज हो जाता है तो उसे रिवर्सिबल करना नहीं पॉसिबल है। जैसे कि अस्थमा के पेशेंट्स में होता है कि जब हम इनहेलर देते हैं तो उनका एयर प्ले
जो है वो वापस से ठीक होने की क्षमता रखता है। मगर COPD एक इरिवर्सिबल डिजीज है, तो इसके बारे में उन्हें बताना चाहिए और एजुकेट करना चाहिए। एजुकेशन हमारे देश में बहुत कम है इस बीमारियों को लेके, कैंसर को छोड़ के। कैंसर तो सबको पता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें पेशेंट को डॉक्टर से तुरंत अपने मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, अगला सवाल यहाँ पर ये होता है कि तमाम परेशानियों को जानने के बाद जब व्यक्ति कहता है कि क्विट करने की कोशिश भी कर लेते हैं और क्विट करने की कोशिश के बाद मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कई लोग बिना डॉक्टर्स की सलाह के भी उनका सेवन करते हैं। मैं आपके माध्यम से यहाँ पर जानना चाहूँगी कि उन तमाम प्रोडक्ट से क्या कुछ लाभ मिलता है, क्या उनका सेवन लोगों को करना चाहिए या नहीं? जी डॉक्टर देखिए, स्मोकिंग क्विट करने के लिए जो सबसे बड़ा और सबसे कारगर तरीका वो है कि आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति है वो जगनी चाहिए। इसके लिए पहला चीज तो है कि आपके अंदर इच्छा शक्ति जगे। दूसरा, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके साथी हैं, जो आपके परिवार वाले हैं, वो आपको ये बात बार बार बताएं कि ये स्मोकिंग कितनी खतरनाक है। और इसी में मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ स्मोकिंग के साथ साथ, जिससे कि जो लोग साथ में रहते हैं उनको भी थोड़ा सा पता लग जाएगा कि वो कितने एक गंदे वातावरण में रह रहे हैं। अगर आपके आसपास से कोई आदमी स्मोकिंग कर रहा है और आप नहीं कर रहे हैं, तो जो लोग स्मोक करते हैं और जब वो अपना स्मोक छोड़ते हैं या जैसे जलते सिगरेट से जो धुआं उठता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड स्मोक या सेकंड हैंड स्मोक। ये भी उतना ही खतरनाक है जितना कि स्मोकिंग होती है। जो धुआं उठता है सिगरेट से या जो सिगरेट पीने वाला जो धुआं छोड़ता है, अगर हम उस कमरे में बैठे हैं या उसके पास हैं और वो धुआं किसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, तो उसमें भी 4000 से ज्यादा कार्सिनोजन पाए जाते हैं। यानी कि आपने बिना सिगरेट पिए ही 4000 कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ अपने शरीर के अंदर ले लिए हैं। दूसरा, आपके जो अगर आप सिगरेट नहीं भी पी रहे हैं और इस धुएं को अपने शरीर में ले रहे हैं, तो आपके शरीर में कैंसर और हार्ट डिजीज होने का खतरा एक सामान्य इंसान से 30 गुना ज्यादा हो जाता है। तो अगर परिवार का कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है या आपके दोस्त सिगरेट पी रहे हैं और आप नहीं पीते हैं और आप उसके साथ एक कॉमन प्लेस शेयर करते हैं, तो आप भी उसी खतरे के अंदर आते हैं जिस खतरे के अंदर वो व्यक्ति आ रहा है। तो आपको उसको जो है अपने उसकी इच्छा शक्ति तो है, लेकिन आपको भी दिखाना पड़ेगा कि नहीं, आपकी वजह से हमको भी नुकसान हो रहा है, तो या तो आप हमको भी छोड़ दीजिए या फिर आप सिगरेट भी छोड़ दीजिए। दोनों में से कोई एक ही चीज आप रख सकते हैं। और रही बात की जो हम जैसे आपने सवाल पूछा है कि हम च्युइंगम का इस्तेमाल कर सकते हैं, टैबलेट्स आती है, न्यूकोटेक्स भी आता है, लेकिन वो तभी कार्य करेगा जब तक, नहीं तो क्या होगा कि आप ये भी लेना शुरू कर देंगे और सेकेंड हैंड में वो भी लेना शुरू कर देंगे। इसी बीच में अभी हमारे पास कुछ 6 महीना या कुछ दिन पहले ई सिगरेट्स आई थी। तो शुरुआत में कहा गया था ई सिगरेट पहले से आप सिगरेट छोड़ देंगे तो ई सिगरेट नुकसान नहीं करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ई सिगरेट की उतनी खतरनाक है जितनी सिगरेट होती है। जी डॉक्टर नीरज, माफ कीजिएगा, समय सीमा यहाँ पर समाप्त होने का इशारा मुझे मिल चुका है। आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देंगे। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सूर्यकांत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजीव, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर ऋषभ, आप का टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया है कि तंबाकू किस तरह से हानिकारक है और एक्सपर्ट्स के माध्यम से ये जानकारी आप तक पहुंचाई है कि आपके शरीर में कितनी बीमारियां उत्पन्न कर सकती हैं। इसके बाद में ये आपका डिसीजन है कि आपको इसे छोड़ना है या इसको लेकर आगे चढ़ना है। इसके अलावा भी यदि कोई परेशानी है, आप छोड़ना चाहते हैं, सलाह चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्थ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले कार्यक्रम में मुलाकात करेंगे। ताज़ा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए के न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।